जीव और शब्द दो अनमोल तोहफे हमारे पास हैं। इनका इस्तेमाल किस तरह करते हैं ये हमारी कुशलता है, क्योंकि इसी से हम सुकून भी कमा सकते हैं, को भाजन भी बन सकते हैं और कहर भी बरपा सकते हैं। भाग्योदय के सभी दर्शकों को नुपुर शर्मा का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मंगलमय दिन में। भाग्योदय में आज क्या क्या चर्चा होगी ये तो आपको आगे चलकर ही पता चलेगा, लेकिन जुबान से निकलने वाले बोल जितने अच्छे होते हैं, संबंध भी उतने ही अच्छे होते हैं और बिगड़ती बात को भी संभाल लेते हैं। इसी बात के साथ चलिए जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। आज ये भगवान सूर्यदेव का दिन यानी रविवार का दिन। तारीख है 22 सितंबर 2024। तिथि है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, जो 3:43 तक रहेगी और उसके बाद षष्ठी तिथि का प्रारंभ होगा। आज कृतिका नक्षत्र रात 11:02 तक रहेगा और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी। आज सुबह 8:17 तक हर्षण योग था और उसके बाद अब वज्र योग की शुरुआत हो चुकी है, जो 5:27 शाम तक रहेगा और शाम के बाद शुरू हो जाएगा सिद्धि योग। आज का राहु काल शाम को 4:49 से 6:19 तक है। सूर्य कन्या राशि पर संचार कर रहे हैं, चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगा और शुभ मुहूर्त की बात करें तो आज अभिजीत मुहूर्त भी है, जो दिन में 11:55 से दोपहर 12:43 तक रहेगा। आज अमृत काल भी है, जो रात 8:47 से शुरू होगा और 10:17 तक रहेगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग भी हो रहा है कल, जो 23 सितंबर की सुबह 6:19 से रात 10:07 तक रहेगा। तो आप अपने शुभ कामों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग को लॉक कर दीजिए। आज पितृपक्ष का पंचमी श्राद्ध है। देवों के गुरु बृहस्पति हर साल में राशि परिवर्तन करते हैं, यानी गुरु एक राशि में करीब 1 साल तक रहते हैं। ऐसे में 12 राशियों का एक राशि चक्र पूरा करने में उन्हें 12 साल का वक्त लग जाता है। ऐसे में गुरु के राशि परिवर्तन का असर हर राशि के जातकों के जीवन पर लंबे समय तक बना रहता है और गुरु राशि के अलावा समय समय पर नक्षत्र भी परिवर्तन करते रहते हैं और साथ साथ नक्षत्र पद में भी बदलाव करते रहते हैं। इस समय गुरु मृगशिरा नक्षत्र में है और 22 सितंबर की शाम को यानी आज 7:44 पर मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे पद यानी दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे और इस पद में ये 26 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। गुरु इस नक्षत्र में 28 नवंबर 2024 तक क्या क्या असर डालेंगे ये देखने की बात है। मृगशिरा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 5वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल देव हैं। गुरु के नक्षत्र परिवर्तन करने से कुछ राशियों के जातकों के जीवन में खुशियां आएंगी और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि गुरु सुख समृद्धि भाग्य और सौभाग्य का कारक है। तो मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे पद में जाने से किन राशियों को बम्पर लाभ मिलेगा, आइए आपको यह बता देते हैं। मेष राशि में देवताओं के गुरु बृहस्पति दूसरे भाव में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को हर क्षेत्र में सफलता के साथ साथ धन लाभ हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, जिससे हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। आय के नए स्रोत खुलेंगे, विदेश में पढ़ाई या फिर विदेश में घूमने का सपना पूरा हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों को भी काफी लाभ मिल सकता है और मंगल के नक्षत्र में गुरु के जाने से नौकरी के कई नए अवसर भी मिल सकते हैं। साथ ही जीवन में कई तरह की खुशियां आ सकती हैं। नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो इस अवधि में शुरू कर सकते हैं। जो जातक विदेश में व्यापार पहले से ही कर रहे हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सकता है। दूसरी राशि है वृश्चिक। इस राशि के जातकों के लिए भी गुरु का मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में जाना लाभकारी रहेगा। इस राशि में गुरु 7वें भाव में विराजमान है और इस राशि के जातकों को हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। इनके द्वारा की गई मेहनत आपको अवश्य मिलेगी उसका फल। वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छी पहचान होगी। काम को देखते हुए कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और वेतन में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। आय के नए स्रोत सामने आएंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है, जो आपको खुश करने के लिए काफ़ी है। गुरु बृहस्पति के मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे पद में प्रवेश करने से कन्या राशि के जातकों को भी खूब लाभ मिलने वाला है। वास्तु के नियमों के विपरीत जाने से लोगों को काफ़ी हानि होती है, लेकिन ये पता ही नहीं होता कि किस दिशा में क्या रखें, क्या करें तो लाभ हो सकेगा। फेंग शुई के अनुसार घर की मेज पर किन चीज़ों को रखना शुभ होता है, आइए आपको बताते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि अपने घर के या दफ्तर के मेज पर क्रिस्टल या धातु का कछुआ रखने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन लाभ के अवसर बढ़ जाते हैं। अगर आप मेज पर
ग्लोब रखते हैं तो विदेश यात्रा के अवसर बढ़ते हैं और इसका अर्थ ये भी होता है कि काम के लिए विदेश तक आप जा सकते हैं। लाफिंग बुद्धा को भी घर में रखना शुभ माना जाता है, खास तौर पर घर की मेज पर। ये घर में एक सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और किसी भी प्रकार के काम में तरक्की देखने को मिलती है। अगर घर की मेज पर ताज़े फूलों का गुलदस्ता रखते हैं तो लगातार उनके फूलों को बदलते रहें और मुरझाए हुए फूल हटा दें। ऐसा करने से घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। कोशिश करें कि प्लास्टिक के फूल घर में ना रखें। क्रिस्टल वास्तु के अनुसार फेंग शुई का क्रिस्टल आपके घर में तरक्की लेकर आता है और ऐसे में एक छोटा क्रिस्टल अपने घर की मेज पर हमेशा रखा जा सकता है। कछुए की अंगूठी आप पहनते हैं, ये भी धन को आकर्षित करती है, इसलिए इसे पहनने वालों के पास कभी पैसों की कमी नहीं होती। जो लोग कछुए की अंगूठी अपनी उंगलियों में पहनते हैं उन पर सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और कछुए को अपन टेबल पर भी रखते हैं। इसके अलावा कुछ लोग घर में जीवित कछुए भी रखते हैं, लेकिन घर या ऑफिस के वास्तु दोष को सुधारने के लिए बहुत सारे ज्योतिषीय उपायों में से एक तरीका कछुआ भी है, जिससे आप अधिक पैसा कमा सकते हैं, अधिक वित्तीय लाभ पा सकते हैं। और कछुआ ऐसी चीज़ है जिसे नियमों के अनुसार अगर घर में या दफ्तर में रखें तो शुभ परिणाम मिलते हैं। कछुए की मूर्ति और उनकी तस्वीरें भी रखी जा सकती हैं, लेकिन जीवित कछुआ घर में रखना या दफ्तर में रखना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर रास्ते या जमीन पर चलता हुआ कछुआ दिख जाए तो ये एक अशुभ संकेत होता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में धन हानि होगी या आपका पैसा किसी काम में फंसने वाला है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अगर सड़क पर कछुआ मिल जाए तो उसे सड़क पार करवाने में मदद कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए कछुए को दोनों तरफ से पकड़कर उठाएं और उस किनारे रख दें जहां वो आसानी से कहीं जा सके, दूसरी जगह पहुंच सके। वास्तुशास्त्र कहता है कि जीवित कछुआ रखने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसलिए घर में जीवित कछुआ नहीं रखना चाहिए। अगर ऑफिस या घर में कछुआ रखना ही चाहते हैं तो लकड़ी, क्रिस्टल या धातु से बना कछुआ रख सकते हैं और इसमें भी तांबे और पीतल का कछुआ रखा जा सकता है। घर में कछुआ यदि है तो कर्म का नियम ये कहता है कि सभी जीव जो इस ब्रह्मांड में है वे रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी जानवर को पकड़ कर रखना कर्म को तोड़ने या नष्ट करने वाला माना जाता है। घर में जीवित कछुआ अगर रखना है तो उससे बता दें पहले आपको कि नकारात्मक कंपन पैदा होता है, इसलिए उसे नहीं रखना चाहिए। और अगर आप रखना चाहते हैं तो क्रिस्टल का कछुआ ऑफिस में या घर में सबसे आसान उपाय है रखने के लिए। और कछुआ खरीदने के लिए दिन भी सबसे अच्छा होना चाहिए। वास्तुशास्त्र ये कहता है कि शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार सप्ताह के ये दिन कछुए की मूर्ति या तस्वीर खरीदने और उसे घर में रखने के लिए सबसे अच्छे दिन होते हैं। और घर में अगर कछुआ रखते हैं इन तस्वीरों के रूप में, मूर्तियों के रूप में, तो उससे कुछ लाभ भी होते हैं। मूर्तियाँ सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और बेडरूम में अगर कछुए की मूर्ति रखते हैं तो अनिद्रा से लड़ने में मदद मिलती है और अच्छी नींद आ सकती है। धातु के कछुए सौभाग्य, समृद्धि, धन और शांति को आकर्षित करने में भी मदद करते हैं। और अगर इसे पानी में रखा जाए तो उनका प्रभाव दोगुना हो जाता है, क्योंकि कछुए पानी के जीव हैं। और पेशेवर जीवन और व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य लाने में भी ये मूर्तियाँ मदद करती हैं। और अगर इसे प्रवेश द्वार पर रखा जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा को आने से ये रोकती हैं। उत्तर दिशा में कछुआ रखना करियर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये धन का स्रोत भी माना जाता है। धातु का कछुआ कई मामलों में शुभ होता है। अगर वास्तु के नियमों के अनुसार आप इसे रखते हैं तो खुशियाँ और सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है, मन प्रसन्न रहता है और हमारी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करके भी ये बाहर कर देते हैं। घर की उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में धातु का कछुआ स्थापित करना चाहिए। यह हमारे घर के बच्चों के जीवन में अच्छे भाग्य को आकर्षित करता है और उनकी एकाग्रता में सुधार करता है। अगर लकड़ी का कछुआ आप घर में रखते हैं तो ये भी सौभाग्य लाता है, धन, सकारात्मक ऊर्जा, स्नेह और शांति को आकर्षित करता है। इसलिए सही जगह पर लकड़ी का कछुआ आप रख सकते हैं। इस कछुए में लक्ष्मी यानी धन को आकर्षित करने की खास क्षमता होती है और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ये एक अच्छा उपाय हो सकता है। इसके अलावा पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में आप कछुए को रख सकते हैं। ये परिवार के सदस्यों के लिए खुशी और सौभाग्य और सफलता का रास्ता बताता है। क्रिस्टल का कछुआ भी शुभ होता है, जिससे घर में खुशहाली आती है और ये तरक्की का कारण भी बन सकता है। और आइए अब बात करते हैं मंगलवार के दिन के कुछ उपायों की। मंगलवार का दिन श्री राम भक्त हनुमान को समर्पित है और मंगलवार के दिन अगर आप
हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ कुछ विशेष ज्योतिष उपाय करते हैं तो भी जीवन के कई प्रकार के संकट दूर होते हैं। संकट के समय हनुमान जी को सभी भक्त सच्चे मन से याद करते हैं तो वे प्रकट होकर भक्तों की बड़ी से बड़ी परेशानी को भी बचा लेते हैं और उनकी बात को, उनकी अरदास को ज़रूर सुनते हैं। अगर करियर और तरक्की में किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो मंगलवार के दिन कुछ उपाय आपकी बाधा दूर कर सकते हैं। मंगलवार के दिन नींबू से जुड़े ये उपाय व्यवसाय और नौकरी दोनों में ही लाभ दे सकते हैं। अगर किसी जातक को नौकरी के काम में क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो मंगलवार के दिन नींबू और 4 लौंग लें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां बैठकर लौंग को नींबू के चारों ओर लगाएं और हनुमान जी को अर्पित कर दें। इसके बाद वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से नौकरी के योग बनते हैं। अगर व्यापार में घाटा मिल रहा है या फिर बिजनेस ठप पड़ा है तो मंगलवार के दिन नींबू और हरी मिर्च ले लें। इसे ऑफिस और फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर एक काले धागे में लटका दें। इस उपाय को हर मंगलवार करने से लाभ होता है और कारोबार में लगी बुरी नज़र दूर हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले देखने वाले की नज़र इस नींबू और मिर्ची पर जाती है तो वो सारी नकारात्मकता को शोषित कर लेता है और इससे व्यापार को गति मिलती है, सफलता के मार्ग खुलते हैं। और यदि विवाह में विलंब हो रहा है या रिश्ता बार बार टूट रहा है तो मंगलवार के ही दिन नींबू लेकर व्यक्ति के ऊपर से, जिसका विवाह तय नहीं हो पा रहा है, 7 बार वार दें। इसके बाद इस नींबू के 2 टुकड़े करें और किसी चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक दें। इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वापस लौटते समय पीछे मुड़कर ना देखें। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो मंगलवार के दिन घर के बाहर, मंदिर या किसी सार्वजनिक स्थान पर नींबू का पेड़ लगाएं और साथ ही उस पेड़ को बड़ा होने तक रोज पानी दें, उसकी सेवा करें, देखभाल करें। इससे भी घर में सुख शांति आती है। और ध्यान रहे कि नींबू का पेड़ घर के अंदर न लगाएं, घर के बाहर लगाएं। अगर घर पर छोटे बच्चे और नवजात शिशु हैं तो हर पल हमें अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे घर में बच्चे या फिर नवजात शिशुओं को कोई परेशानी ना हो सके। उनके आसपास चीज़ों को भी काफ़ी सोच समझकर रखा और सजाया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शिशुओं के पास बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ऐसी एक चीज़ है आईना। ये सभी घरों में होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र ये कहता है कि छोटे बच्चों या शिशुओं के कमरे में इसे रखना सही नहीं है। छोटे बच्चों के कमरे में रखा आईना उनके छवि और एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर छोटे बच्चे अपने रिफ्लेक्शन को बार बार आईने में देखते हैं तो उनके लिए रात में सोना काफ़ी कठिन हो जाता है और वे डर भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसे देखने की आदत नहीं होती है। छोटे बच्चों के लिए खिलौने उनके लिए काफ़ी अहम हिस्सा होते हैं और इनसे मनोरंजन भी होता है उनका, लेकिन कई बार ये खिलौने खेलने के दौरान टूट जाते हैं। अगर बच्चों के खिलौने टूट जाते हैं तो उसे बच्चों के पास से हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर उनके सामने टूटा हुआ खिलौना रखा जाए तो वो नेगेटिव एनर्जी फैलाता है, उनके मन में नकारात्मकता आती है और केवल यही नहीं, उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर प्लास्टिक के खिलौने हैं तो ये भी ध्यान रखें कि वो उन्हें मुंह में ना डालें। अगर अपने घर में आर्ट वर्क रखना पसंद करते हैं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि वो किसी भी तरह की हिंसक घटना या नेगेटिव विषय पर ना हो और ऐसी जगह हो जो बच्चों की पहुंच से दूर हो। इससे घर का माहौल अशांत ना हो सकेगा। ये बच्चों की सेहत के लिए सही नहीं माना जाता है। किसी भी तरह की अशांत लड़ाई की या दुर्घटना की तस्वीरें हों, जानवरों की तस्वीरें हों, उन्हें घर से दूर रखें। सभी के घरों में फर्नीचर होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जिस कमरे में छोटे बच्चे रहते हैं या खेल रहे होते हैं वहाँ हैवी फर्नीचर ना हो, फर्नीचर के किनारे नुकीले ना हो, फर्नीचर कांच का ना हो। धारदार खिलौने भी उनके कमरे में रखे जाने से बचना चाहिए। इससे उन्हें चोट लगने का डर बना रहता है और वे बता भी नहीं पाते हैं। कोई भी ऐसा सामान उनके आसपास ना रहने दें जिसे वे बिना जाने मुंह में डाल लें, फिर चाहे वो खाने का सामान हो, सजावटी सामान हो या फिर हमारे आसपास कोई पशु पक्षी हो घर पर, तो वो हमेशा बच्चों पर नज़र रखें कि वे उन्हें किसी प्रकार से नुकसान न पहुंचा सकें। पितृपक्ष चल रहे हैं तो बात करते हैं पितरों के भी बारे में। पितरों की तस्वीर को जीवित लोगों की तस्वीर के साथ कभी न लगाएं। इससे जीवित लोगों की आयु कम होने लगती है और उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूर्वजों की तस्वीर को लटका कर रखना भी गलत है। इसे टेबल या स्टैंड पर रखें और तस्वीर को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां आते जाते हुए घर के लोगों की या बाहर के लोगों की नज़र उन पर ना पड़े। आते जाते हुए अगर इन तस्वीरों पर निगाह पड़ती है तो मन में निराशा आती है और नकारात्मकता आती है। शयन कक्ष, घर के मध्य का मध्य स्थान, मंदिर, रसोई घर ऐसी जगह हैं जहां पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए।
इससे घर में रहने वालों में झगड़े होते हैं और पूर्वज भी नाराज होते हैं। इस साल के पितृपक्ष चंद्र ग्रहण से शुरू होकर सूर्य ग्रहण पर समाप्त हो रहे हैं। ये दुर्लभ संयोग 3 राशियों की मुश्किलें बढ़ा सकता है, तो इन 3 राशि के जातकों को हर काम इस दौरान सोच समझकर करने की ज़रूरत है। और वो 3 राशियों में पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातक नौकरी, कारोबार और रुपए पैसे के मामले में नुकसान झेल सकते हैं। परिवार में कलह हो सकती है, उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ सकता है, कर्ज ले सकता है, चोट हो सकती है, चिड़चिड़ापन और पुराने रोग भी। इनसे सावधान रहने की इस दौरान ज़रूरत है। दूसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातक कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। नई नौकरी तलाशने का दबाव उन पर हो सकता है। संतान पक्ष से परेशान रह सकते हैं। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद के मामलों में कोई नुकसान हो सकता है। आय के स्रोत प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए आने वाले समय में रोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। तीसरी राशि है मकर। मकर राशि के जातकों के घर परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। रुपया उधार लेने या कर्ज देने से बचें, क्योंकि पैसा फंस सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बेवजह का मानसिक तनाव और चिंता घेर सकती है, इसलिए कोशिश करें कि इससे दूर रहें। और कार्यस्थल पर भी छवि खराब होने का डर सताता रहेगा। इसलिए इन 3 राशि के जातकों को इस दौरान अपना ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। और समय कभी एक समान नहीं रहता है। ख़राब समय है तो अच्छा समय भी ज़रूर आएगा। इस बात की उम्मीद बरकरार रहे तो हर समय बीत जाता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण। बस अपने मन को मजबूत रखें और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। हर बात के अच्छे पहलू को देखकर आगे बढ़ें। लेकिन आज के कार्यक्रम से अब मुझे ही अनुमति दीजिए। कल सुबह 8:30 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी को नूपुर शर्मा का नमस्कार।